हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गाय जो। तो चलिए आज की वीडियो हमारी बड़ा ही अतरंगी जिज्जी के ऊपर होने वाली है। जिज्जी हमारी कह रही है तू जमाने की परवाह, अरे तू जमाने की परवाह न कर, अरे ये जमाना बदल जाएगा। अरे तू जमाने की परवाह न कर, अरे ये जमाना बदल जाएगा। जैसे जिज्जी वैसे ही जिज्जी के हमारे भक्त। एक समय हुआ करता था गाय जो हमारी जिज्जी की जब कोई रील्स आती थी, कोई वीडियो आती थी, कुछ भी हमारी जिज्जी डालती थी ना, तो लोग ऐसे अंध भक्तों की तरह दौड़ते थे, सब भागते थे कि अरे बाप रे बाप, अमृत बट रहा है, अमृत बट रहा है, लपालप से पी लो, पी करके अमर हो जाओ। और हमारी जिज्जी की इतनी ज्यादा जो है ना, सब लोग आते थे, ए जिज्जी हमें हमें बच्चा नहीं पैदा हो रहा। हमारी जिज्जी के पास सारे रोगों की इलाज हुआ करती थी, बाजपन की बीमारी, बवासीर की बीमारी, बच्चा न पैदा होने की बीमारी, पति पत्नी में कलेश, भाई बहन में रिश्ता, भाई बहन का अटूट प्रेम, और जो है बिगड़ते बदलते रिश्ते, सारी चीजों के जो है ना हमारे दीदी के पास A to Z बीमारी का इलाज हुआ करता था। हमारी दीदी सारी बीमारियों का इलाज करती थी। हाँ, भक्त उनके यहाँ जाते थे ऐसे प्रणाम करने कि हे माते, हमको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दीदी आशीर्वाद देती थी, टेंशन नहीं लो, आपको पुत्र होगा, बस भाई के साथ रिश्ता मजबूत रखो। पति के साथ रिश्ता मजबूत हो चाहे ना हो चलेगा, लेकिन भाई के साथ रिश्ता मजबूत रखो, तब ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और हमारी जिज्जी जो है इस तरीके का आशीर्वाद दिया करती रही। लेकिन कहत है ना कि इंसान जो है कितना भी बड़ा बाबा क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक करेजवा में सफाई ना ही होते है ना, तब तक कितनों भी बड़े बाबा रहे ना, वो जेली के अंदर पहुंच ही जाते हैं। देख रहे हैं कितना बड़न बड़न बाबा जो है जेली के अंदर गए हैं। इसी तरीके से हमारी जिज्जी रही, एक समय ये भी बहुत बबाइन बनत रही, यूट्यूब वाले गोला पे इतना बबाइन बनत रही, सब अंधभक्त इनके यहाँ जात रहे आशीर्वाद लेने, और हमारी जिज्जी गुफा में ले जाकर के आशीर्वाद देती थी। अब हमारी जिज्जी का भी जो है पूरा गुफा कांड जो है फूट गया है, एकदम ऐसे चकनाचूर हो गया है, और सारे अंधभक्त जो है तिल मिला गए हैं। जिज्जी को जो है सजा दिलाने के लिए एकदम एकजुट, ऐसे एकदम एकता बना लिए हैं, और इतना ज्यादा एकता कपूर बना लिए हैं ना कि पूछिए ही मत, कि जिज्जी को एकदम से छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, हमारी जिज्जी आजकल बहुत चिढ़ा रही हैं। किसको चिढ़ा रही? ऑडियंस को चिढ़ा रही है, वही ऑडियंस को जो ऑडियंस उनसे जात रहे, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद लेवन, उसी ऑडियंस को हमारी जिज्जी चिढ़ा रही है। का करके? अपना इनकमुआ दिखा करके, अपना जो है जिंदगी में आगे बढ़ करके चिढ़ा रही है कि देखो तुम लोग जहाँ थे वहीं रह गए, हम जो है देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमारी जिज्जी जो है ना कार खरीदी हैं, और कार खरीद करके ऐसा दिखा रही हैं जैसे हमारी जिज्जी ने पता नहीं कौन सा करोड़ों का जो है कार खरीद लिया है। हमारी जिज्जी कह रही हैं कि गाय जो आज हम अपने खून पसीना की कमाई से ये कार खरीदे हैं, कि इसके लिए? अपने बेटी के लिए। हाँ जिज्जी, कल तक तो तुमको अपना बेटी याद नहीं आवत रही, कल तक तो एक को वीडियो में अपनी बेटी का चर्चा नहीं करत रही, जब जा करके कमरा में ऊपर नीचे होके कढ़ी बनावत रही, तब तो तुम याद नहीं करत रही कि हमारी कोई बेटी भी है, हमारा बेटी का सपना भी है। तब तो तुम्हें तुम्हारा बेटी और तुम्हारा पति ऐसे ताखे पे रखात रहे। जब ऑडियंस ऐसे डंडा लेकर के, हाथे में डंडा लेकर के एकदम तैनात है, तो तुमको तुम्हारा बेटी कांड याद आवत है। भैया हमारा बेटी है, उसके लिए हमको जीना है। पहले किसके लिए जियत रही? हाँ लेडी जी, जरा बता देना कि तुम पहले किसके लिए जियत रही। पहले हमारी जिज्जी पता नहीं किसके लिए जियत रही, अब इनको अपनी बेटी के लिए जीना है।
तो चलिए इनकी कुछ वीडियो है। और हाँ, इनकी शादी के लिए बड़ी अफवाहें फैल रही हैं, तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर इनकी शादी हो, सूदी हो, ऊपर पड़े हैं, हम लोगन से का मतलब। शादी हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। और जिससे शादी करे कम से कम उसका घर तो बसा दे ही, नहीं कि उसको भी लूट पाट करके भाग आए, जैसे अपने पहले पति को छोड़ करके भाग गई। क्योंकि इनको पहले पति से प्यार हुआ थोड़ी था, घंटा प्यार होता तो केस ठोक देती बट। चलिए इनकी वीडियो में कुछ जो है ठेला लगाई थी हमारी जीजी। हम बोलते हैं ना कि सारे ब्लॉगर जो है अपने अपनी दुआरी पर ऐसे ठेला लगाते हैं, ठेलिया वाले हो गए हैं ना, तो सारे के सारे ऐसे ठेला लगाते हैं और उस पर ऐसे गाज करके सब्जी, तरकारी, भाजी, प्याज, लहसुन, टमाटर, बोड़ा, धनिया, मरचा, नेनुआ, करेला सब बेचत हैं। और आप लोगों को जा जा करके ऐसे हाथ हाथ ऐसे पीछे करके बांध लीजिए, चाहे ऐसे हाथ आगे ऐसे करके बांध करके उनके ठेला पे जा जा करके ऐसे निहारिए कि इनके ठेला पे का सामान है। बस आपको निहारना है, खरीदना कुछ नहीं है। तो निहारना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपको इनके ठेला पे रहे जाए बिना सब्र नहीं हो रहा है, तो आप जो है इनका थंबनेल देख लीजिए कि अच्छा इनके ठेला पे का है। थंबनेल में पता चल जाएगा कि इनके ठेला पे का है। अगर उससे भी जी ना माने तो इनके वीडियो की टाइटल देख लीजिए, टाइटल में भी आपको पता चल जाएगा कि इनके ठेला पे क्या क्या है। लेकिन ऐसे वीडियो पे ऐसे टुपुक से क्लिक करके अंदर नहीं जाना है, गंदी बात। हाँ, गंदी बात, दलदल में नहीं गिरना है, बस देख करके निरीक्षण करके भागाना है। अगर सड़ा सड़ा सब्जी खरीद करके आप खाए, बीमार हुए, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खाली ठेला पे जाना है, सामान देख करके आना है। चलिए मैं दिखाती हूँ इनके ठेला पे क्या क्या है। तासी की गाड़ी, ये पहली बार अपनी बेटी के लिए गाड़ी खरीदी है और बहुत खुश है। तो जिज्जी एक बात बताओ, गाड़ी तो तुम्हारा भावों के पास है, छेदी के पास, छेदी भी गाड़ी खरीदो है, तो क्या वो छेदी की गाड़ी तुम्हारी बिटिया की गाड़ी नहीं है? है जिज्जी, ये काहे के लिए बेटी कार्ड खेलत हो? बेटी की जिंदगी बख्श दो जिज्जी, अपने चक्कर में बेटी की जिंदगी काहे के लिए इसे लोगन से गाड़ी पड़वा पे तुली हुई हो? अरे उसका भी आगे भविष्य है, उसकी भी आगे जिंदगी है, उसको उसकी जिंदगी जीने दो। क्या करने के लिए उसको निचोड़ रही हो? तुम तो बेशरम हो ही, अब अपनी बेटी को अपनी बेशरमाई से जो है उसको गाली पड़वा रही हो, पड़वाओगी आगे चल करके। अरे मत करो ऐसा, हम मान गए कि तुमने एक गाड़ी ली है, और जब बढ़िया गाड़ी कुछ उसके लिए बढ़िया फ्यूचर के लिए कर देना ना, क्या ही करोगी? रुपए पैसे से संस्कार नहीं आते जिज्जी। है मेरी मेहनत की पहली कार, तो सबके मेहनत की पहली कार। कौन सा मेहनत किया है जिज्जी तुमने? हैं बताओ, कढ़ी बनाया है कमरे में ऊपर नीचे, ये मेहनत का काम? कि किसी शादीशुदा मर्द को जो है ऐसे पटाया है, वो मेहनत का काम? या फिर किसी शादीशुदा पुरुष को उसकी पत्नी से अलग करने का जो है वो मेहनत किया है, वो मेहनत का काम? या फिर अपने पीछे बुढ़ापे में लड़कों की लाइन लगवा करके किसी का जो है कम उम्र की लड़की को चिढ़ाने का है, ये मेहनत किया है? या फिर तुमने जो है एक लड़का पटा करके उसको जो है अपने आगे पीछे मजनू की तरह घुमाया है, उसका मेहनत का फल? कौन सा मेहनत का फल बताओ, क्या किया है तुमने? हैं कौन सा ऐसा मेहनत कर लिया जो तुमको तुम्हारी मेहनत का फल मिला है गाड़ी? अरे वो सब ऑडियंस के मेहनत का है, क्योंकि ऑडियंस अपना टाइम दे करके, अपना समय दे करके तुम्हारी वीडियो देखत है, तब जा करके तुम्हारे घर में डलरवा आवत है। कब समझोगे जिज्जी? काहे के लिए इतना झूठ बोलत हो? भाग झूठी जिज्जी। मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। कौन सी ख्वाहिश थी तुम्हारी बेटी की जो पूरी हो गई? कल तक तो कहत रही कि हमारी बेटी की कोई भी ख्वाहिश छेदी कम नहीं करता है, हर एक ख्वाहिश को पूरी करता है छेदी और उसके नानू। तो अब छेदी और नानू खत्म हो गए? तुम्हारी वीडियो से छेदू और नानी गए तेल लेने, नानू गए तेल लेने, क्योंकि कल तक तो तुम्हारे पापा जी और तुम्हारा छेदी जो है बड़ा तुम्हारी बेटिया के लिए सर्वे सर्वा था। अब जो है सारी वीडियो नहीं चल रही है, लोगों की गालियां पड़ रही हैं, तो तुम अपनी बिटिया को आगे कर दी कि कम से कम ये हमारे सामने से ढाल बनकर के खड़ी रहेगी, लोग हमको गाली नहीं देंगे, लोगों के अंदर एक सहानुभूति रहेगी कि हाँ बेचारी दुखियारी माँ। अरे ये दुखियारी नहीं है भाई, ये तो ऐसी महतारी आगे आने वाले समय में बस चले तो बिटिया को भी बेच दे, वो इस टाइप की महतारी है। इनके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, बिटिया को हमेशा उल्टे सीधे चीज सिखाती हैं। इनकी वीडियो में देख लीजिए, बस बेटी के लिए सब कुछ करना है। अच्छा अब तक किसके लिए कर रही थी?
हैं? अब तक किसके लिए इतना कमा रही थी, इतना मेहनत कर रही थी, इतना कढ़ी बना रही थी? कढ़ी बना करके कुछ फायदा हुआ? क्या हुआ? जो आप तुमको ख्याल आया कि तुमको तुम्हारी बेटी के लिए करना है, कल तक ख्याल नहीं आया था? है लंडी, कब तक दुनिया को बुड़बक बनाओगी और कब तक आप लोग बुड़बक बनते रहेंगे इसकी वीडियो देख करके? है गाइस, जो इन जैसे लोगों के। अच्छा, ये हमारी जो जगतिया है, इन्होंने एक बुटीक खोला है। बुटीक सिर्फ और सिर्फ नाम का खोला है। बुटीक पे जा तो नहीं है काहे के भी लदे कि, क्योंकि बुटीक पर जइहन तो उनका जो है समय वेस्ट होगा, उनका जो है वहाँ पे टाइम खराब होगा। ये तो सिर्फ बुटीक कांड रखी है ना, क्योंकि जनता को पागलवा भी तो बनाना है, सब चीज़ तो करना है। तो इनका बुटीक जो है कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये कैमरे में बैठ करके घर में से देख लेती हैं। तो सोचिए, जब कोई इंसान कैमरे में ही बैठ करके घर में से देख ले रहा है तो उसके लिए वो कर्म पूजा थोड़ी हुई, उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस एक अंधभक्ति हुई जो अंधभक्तों को दिखाना है। तो इनकी बुटीक सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, बाकी इनको बुटीक की आड़ में पैसा कमाना है। कहाँ से? यूट्यूब वाले गलियारे से। तो चलिए, ये था इनके ठेले पे आज, जो कि इनके ठेले पे कुछ था नहीं। एक इन्होंने खटारा गाड़ी खरीदने के लिए किया, जबकि ये अफोर्ड कर सकती है महंगी गाड़ी, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये भी गाड़ी सीखने के लिए गाड़ी खरीद रही हैं। तो चलिए गाइस, जो इन्होंने गाड़ी वाड़ी खरीदा, अभी इनको जनवरी में गाड़ी आएगा और अभी बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। यही था इनकी वीडियो में। इनकी वीडियो से ज़्यादा तो मैंने आप लोगों को रिएक्शन में बता दिया, वीडियो में तो कुछ था ही नहीं, और मैंने यहाँ पे रिएक्शन दे दिया 11 मिनट का। उनके 10-15 मिनट की वीडियो में तो कुछ नहीं था जितना मैंने आपको बोल दिया। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।